यस्मानोद्विजते लोको लोकानोद्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रिय। 12 अध्याय श्लोक 15। जिससे जगत को उद्विग्न नहीं होता और जो जगत के उद्वेगों से प्रभावित नहीं होता, जो हर्ष, अमर्ष, भय और चिंता से मुक्त है, वो मुझे प्रिय है। अब चलिए इस श्लोक को भगवद गीता के संदर्भ में समझें। महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान कृष्ण ने महान योद्धा अर्जुन के रथ की धारी की भूमिका निभाई और मार्गदर्शन किया। अर्जुन को अपने स्वजनों, गुरुओं और मित्रों के खिलाफ युद्ध करने में धर्म संकट महसूस हो रहा था। उन्हें अपने कर्तव्य और उनके कार्यों के परिणामों के बारे में संदेह था। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गहरे ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान किया, उनके संदेहों और भयों को समझाया। विभिन्न उपदेशों के माध्यम से कृष्ण ने उसको धर्म की अहमियत, देवीय इच्छा शक्ति को स्वीकार करने की महत्ता और परमात्मा के प्रति भक्ति की प्रशंसा की। अब एक कहानी के माध्यम से इस श्लोक को समझाते हैं। यहाँ कहानी के साथ हम भगवान कृष्ण के संदेश को अधिक समझेंगे और उसके अनुष्ठानिक अर्थ को गहराई से समझेंगे। एक बार की बात है, एक गांव में एक शिलालेख में एक देवी मंदिर का निर्माण हुआ था। गांव के निवासियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया था, जहां वे अपनी पूजा अर्चना करते और अपनी आराधना को समर्पित करते थे। गांव में एक गरीब आदमी था जिसका नाम रामू था। वह एक साधारण किसान था जो केवल अपने मेहनत से अपने परिवार को पालता था। उसकी जिंदगी में कभी कभी संघर्ष और कठिनाइयां आती थी, लेकिन रामू हमेशा आत्मनिर्भरता के साथ उनके सामने खड़ा होता था। एक दिन एक बड़े प्राचीन ब्राह्मण गांव में आए। उनका नाम नारायण था। वह अपने विद्या और ज्ञान के साथ प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने जीवन का उद्दीपन देने के लिए विभिन्न स्थानों पर यात्रा की थी और लोगों को धार्मिक शिक्षा दी थी। रामू ने भी उनके दर्शन किए और उनसे बातचीत की। रामू ने नारायण ब्राह्मण से कहा, आप कहां से हैं, महाराज? आपकी इस आदर्श शिखा आपकी व्यक्तित्व में एक अद्भुत शांति और संगीत की तरह है। नारायण ने प्रसन्नता के साथ कहा, मुझे केवल एक वार्तालाप के दौरान एक साधारण किसान ने अपने जीवन की यात्रा का वर्णन किया और मैंने उसके अनुभवों से कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्राप्त की हैं। चलिए मैं आपको उस किसान की कहानी सुनाता हूँ। नारायण ने कहा, कुछ समय पहले एक छोटे से गांव में रहने वाला एक किसान था। उसका नाम गोपाल था। गोपाल की जिंदगी में कई मुश्किलें आईं, लेकिन वो हमेशा आत्मविश्वास के साथ हर परिस्थिति का सामना करता रहा। गोपाल के पास एक छोटा सा खेत था जहां वो खेती करता था। धरती के ज्यादातर भाग में उसने बहुत समय तक खेती की, लेकिन किसानी में धन और संतुलन नहीं मिला। एक बार गोपाल को एक बड़ा पेड़ मिला जो उसके खेत के पास था। वो पेड़ अपने बड़े बड़े पत्तों से गोपाल के खेत को धूप से बचाने की आवश्यकता पूरी करता था। गोपाल ने उस पेड़ को खेत के किनारे लगाया और अपनी खेती में लगाने के लिए शुरू किया। वो पेड़ की चांदनी और जल्दी लाभों के अनुभव से बहुत प्रभावित हुआ। धीरे धीरे गोपाल के खेत में बदलाव आया। उसकी खेती में फसल की मात्रा बढ़ी और उसका उत्पादन बढ़ गया। वो अब अपनी परिवार की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम था। गोपाल ने सीखा कि कभी कभी हमें उन संदेशों को सुनने की आवश्यकता होती है जो हमें हमारी स्थिति से ऊपर उठाने का साहस देते हैं। वो पेड़ की तरह अपने जीवन में स्थिरता की भावना और अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भर बन गया था। नारायण ने कहा, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्चा भक्त वह है जो जीवन में सभी परिस्थितियों का सामना करता है, लेकिन उन सभी से प्रेम और आस्था के साथ उत्तरदायित्व पूर्वक निकलता है। वो दुनियावी उद्वेगों से मुक्त रहता है और आत्मा के अंतरिक्षित शांति की अनुभूति करता है। रामू ने धन्यवाद किया और अपने मन में सोचा, हाँ, ये सच है कि आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास ही हमें जीवन के सभी परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। इस कहानी के माध्यम से हम देखते हैं कि गोपाल ने कैसे अपने जीवन को आत्मनिर्भर बनाया और अपने आसपास की परिस्थितियों से प्रेम और आस्था के साथ उत्तरदायित्व पूर्वक निकला। उसका जीना उसकी भक्ति और समर्पण का एक उदाहरण बन गया, जो उसे दुनियावी उद्वेगों से मुक्ति का अनुभव कराता है। इस प्रकार वह भगवान कृष्ण के प्रिय भक्तों में से एक बन गया।